तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ग्राम पंचायत में आपकी नई भर्ती के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर देखिए टोटल जो आपके पद हैं 4821 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिस प्रकार से ये आपकी भर्ती निकाली गई है बिना किसी एग्जाम के, और पदों की संख्या भी बहुत ही ज्यादा है, उसके बाद बिना किसी एग्जाम के सीधी भर्ती है। और जो कैंडिडेट 12वीं पास है इस भर्ती में फॉर्म को भर सकता है। यानी कम से कम आप जो है 12वीं पास होने चाहिए तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती में फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके बाद ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो। यानी आपके जो मेल कैंडिडेट हैं और आपके जो फीमेल कैंडिडेट हैं दोनों ही इस भर्ती में फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। और इस वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे भी दबा लेना, क्योंकि यहां पर आपको सभी सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिलती है। अब आपको मैं नोटिस दिखा देता हूं। अब यहां पर देखिए ये आपके जो है नोटिस यहां पे जारी किए गए हैं। इस भर्ती के आपके 2 नोटिस हैं। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे दोनों ही नोटिफिकेशन के बारे में। पहला जो आपका नोटिफिकेशन होगा उसके अंदर आपकी एज लिमिट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, आपकी फीस कितनी लगेगी, ये सभी जानकारी आपको पहले नोटिस में देखने को मिलेगी। और जो आपका सेकंड नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है ये जो है ये जानकारी मिलेगी। और साथ में आप जो है फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती में देखिए आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऑफलाइन जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है। दूसरे नोटिस में यह सभी जानकारी बताई गई है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आप सभी को मैं जानकारी दे देता हूं टोटल वैकेंसी के बारे में। यहां पर देख सकते हैं लगभग 4821 पदों पे आपकी ये भर्ती है, यानी पदों की संख्या बहुत ही ज्यादा है यहां पर। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, यानी आप इस भर्ती में यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी फीस कितनी लगेगी ये सारी डिटेल यहां पर बताई गई है। चाहे आप सामान्य कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं, या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। यानी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट का 1 भी रुपए आपकी फीस नहीं लगेगी यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। तो बिना किसी फीस के आसानी से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे और डिटेल के बारे में बात करें तो यहां पर देख सकते हैं यह जानकारी बताई गई है एज लिमिट के बारे में। यानी जो आपकी एज लिमिट है, आयु है, वो कितनी होनी चाहिए यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कम से कम आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको आयु में 3 साल की छूट मिलेगी, और जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। ये जो है सरकार के नियम है, उसी के अनुसार आपको आयु में छूट मिलती है। तो ये डायरेक्ट आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखिए और डिटेल के बारे में बात करें इस भर्ती के बारे में, यहां पर वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं। ये आपको डिटेल बताई गई है इस भर्ती में। टोटल आपकी 4821 पदों पे भर्ती है। उसके बाद पोस्ट का नाम देख सकते हैं, यानी किस पद पे आपकी भर्ती है। तो यहां पर देख सकते हैं पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे आपकी भर्ती है। 4821 पदों पे भर्ती निकाली गई है और 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये जो है मेन चीजें हैं इस भर्ती के बारे में कि कौन आवेदन कर सकता है, कितने पद हैं और क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको किसी भी चैनल के माध्यम से यह जानकारी नहीं दी गई होगी कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यहां पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका
कोई भी एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है, यानी डायरेक्ट आपकी बिना किसी एग्जाम के आपकी ये भर्ती है। किसी प्रकार का पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा इस भर्ती में नौकरी लगने के लिए। तो यहां पर फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? बच्चों के मन में डाउट होता है कि आपका जो है पेपर नहीं होगा, यानी एग्जाम नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो यहां पर आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर देख सकते हैं जो आपके 10वीं क्लास के नंबर हैं, परसेंटेज हैं, और जो आपके 12वीं क्लास के परसेंटेज हैं, उन दोनों को जोड़ के आपका जो मेरिट तैयार की जाएगी। यानी आपका देखिए किसी कैंडिडेट के 10वीं क्लास में 75% नंबर हैं और आपके जो हैं 12वीं क्लास में आपके 65% नंबर हैं। तो मान लीजिए इन दोनों को जोड़ के उसके बाद परसेंटेज निकाली जाएगी, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। जिसके जितने ज्यादा परसेंटेज होंगे उसका सिलेक्शन पहले होगा, और जिसके कम परसेंटेज होंगे उसका सिलेक्शन बाद में होगा, या फिर हो सकता है कि उसका सिलेक्शन ना हो। तो यहां पर 10वीं और 12वीं के परसेंटेज के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इस भर्ती में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे? बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि इस भर्ती में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे इस भर्ती में आवेदन के लिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, उसी के साथ आपका जाति का प्रमाण पत्र, यदि आप सामान्य कैटेगरी को छोड़कर किसी अन्य कैटेगरी से हैं जैसे ओबीसी, SC, ST, तो उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी। या आपको डोमिसाइल यानी आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, आप किस राज्य के रहने वाले हैं, वो भी चाहिए होगा। यह डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे इस भर्ती में आवेदन के लिए। तो यह डाउट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल, यानी आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह डाउट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सैलरी के बारे में बात करें, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं सैलरी को लेकर। तो सैलरी देख सकते हैं लगभग आपकी 20,000 रुपए आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। यह आपकी सैलरी है इस भर्ती के अंदर। उसके बाद बात करें, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म जो है आप नहीं भर सकते, ऑफलाइन जो है आपको फॉर्म डाउनलोड करके भर के भेजना पड़ेगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो आपका नोटिस है, देखिए आपका जो फॉर्म है 15/6/2024 15 तारीख से आप जो है फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे जिसको आपको भरना है। लेकिन देखिए 15/6 से लेकर 30/6/2024 तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे इस भर्ती में। देखिए आपका जो फॉर्म तो आप डाउनलोड कर पाएंगे 15/6/2024 से, लेकिन जो आपका नोटिस है, जो आपका नोटिस जारी किया गया है इस भर्ती के बारे में, वो यहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, वो आपको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूं। यह आप देख सकते हैं, यह आपका ऑफिशियल नोटिस है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर आपकी ये भर्ती निकाली गई है। इसके अंदर ये देख सकते हैं 15/6/2024 से 30/6/2024 तक आप इसका फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक जो है, आपको फॉर्म डाउनलोड करना है 15 तारीख से। 15/6 से आप फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। 15 तारीख को फॉर्म डाल दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका इस भर्ती का नोटिस है, आपकी 100% ओरिजिनल भर्ती है। जिस भी कैंडिडेट को डाउट है भर्ती को लेकर, तो ये आप जो है सरकारी रिजल्ट पे जाके भी चेक कर सकते हैं इस भर्ती को, यदि किसी कैंडिडेट को अब भी डाउट है। तो ये जानकारी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा लेना।